Good morning, बच्चों. This is me, Kusum Best, your maths teacher. Student, as you know that we already had completed few pages from chapter 7, measurement. Okay? Those students are left and not filled, so please fill it properly because I already had given you in videos. So till to pages 100 we already had completed. Now we'll start from page number 101. Student, here what you are seeing, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर दो बच्चे, children, one boy and one girl. What they are doing? They are doing measuring. Measuring means नापना. कुछ चीज़ें हमें आँखों से देखकर छोटी, बड़ी, भारी, लंबी पता चल जाती हैं, जैसे आपने पीछे वाले पेजेस में भरी. ठीक है, लॉन्गेस्ट, शॉर्टर, टॉलर, हैवियर एंड लाइटर. ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गई. अब इसमें यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मेज़रमेंट करनी है. जैसे अभी हम मेज़रमेंट किस चीज़ से करते हैं? ये है हमारा रूलर. लेकिन अभी आप छोटे हैं इसलिए रूलर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रूलर को का यूज़ इसके बाद बताएंगे आपको. तो रूलर को अभी हम रख देंगे. देखिए, द बॉय एंड द गर्ल व्हाट दे आर डूइंग द मेजरिंग. मेजरिंग किस चीज़ से कर रहे हैं? अपने हैंड स्पैन से. ठीक है, हैंड स्पैन से, अपने हैंड स्पैन से बुक को मेज़र कर रहे हैं, अपने हैंड स्पैन से अपनी स्टडी टेबल को मेज़र कर रहे हैं. कैसे होता है हैंड स्पैन से मेज़र? लाइक दिस, ऐसे ऐसे. इसमें हम क्या करते हैं, अपनी स्मॉल फिंगर और थंब, इसको प्रॉपरली आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको इससे कंफ्यूजन होगा. 3 फिंगर रहेंगे तो कौन से मेज़र करेंगे, तो आप इनको फोल्ड कर लीजिएगा और इनसे मेज़रमेंट करेंगे. ये आपकी ये स्मॉल फिंगर एंड थंब, तो आपने इस तरह से आपको रखना है. सपोज़ मुझे अपना बुक को मेज़रमेंट करना है कि ये कितने हैंड स्पैन है. ठीक है, कितने हैंड स्पैन है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, ऐसे करूँगी. देखिए मैंने कैसे करा, कॉर्नर से मैंने अपनी स्मॉल फिंगर को रखा एंड देन यहाँ पर इसको रखा. अब यहाँ पर मैं थंब को ज़ोर से प्रेस करूँगी और स्मॉल फिंगर को वापस थंब के पास लेकर आऊँगी, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी. अब सपोज़ मेरा यहाँ पर पूरा थंब आ गया. ठीक है, तो मेरा ये पूरी जो बुक की जो लेंथ है, विड्थ है, कितनी है? 2 हैंड स्पैन. 2 हैंड स्पैन है. तो इसी तरीके से ये जो बॉय है ये भी अपने हैंड स्पैन से मेज़र कर रहा है. लाइक दिस, सपोज ही इज़ डूइंग लाइक दिस, 1 देन 2. ठीक है, 2 हैंड स्पैन इट्स माई बुक. तो ऐसे ही आपको अभी आप किस तरह से चलाएंगे हाथ को, बस आपको केवल स्मॉल और थंब पे प्रेशर देना है. ठीक है, इन दोनों का, इनको आपने लूज़ करा तो मेज़रमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, इन दोनों पे प्रेशर रखेंगे और फिर थंब पे प्रेशर रखेंगे, स्मॉल फिंगर को थंब की जगह पे लाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, 1. और अगर अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप स्मॉल पॉइंट भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना 1 हैंड स्पैन ड्रॉ करना है. ठीक है, जिसका भी जितना आपका हैंड स्पैन है आप उसको ऐसे फैला के उसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज 102. यहाँ पर देखिए, बॉयज़ एंड जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर मेजरिंग कर रही हैं. माई टेबल इज़ स्पैन लॉन्ग. तो उसकी टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है. सपोज़ मुझे उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये यहाँ पर आपको अपनी टेबल को मेज़रमेंट करना है, ना कि इस गर्ल की टेबल. ठीक है, आपको अपनी पेंसिल की मेज़रमेंट करनी है, ना कि इस गर्ल की. ठीक है, तो जो आपकी स्टडी टेबल की और जो आपकी पेंसिल की मेज़रमेंट निकलेगी किससे? हैंड स्पैन से.
अगर सपोज़ आपकी पेंसिल है आपके पास, जैसे सपोज़ मेरे पास पेन है और मेरा पेन 1 हैंड स्पेन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1। लेकिन आपको अपने हैंड स्पेन से मेज़र करना है, तो आप अपनी पेंसिल को अपने हैंड स्पेन से मेज़र करेंगे और यहाँ आपको अपनी स्टडी टेबल को मेज़र करके कितने हैंड स्पेन आता है वो लिखना है। अब सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरा हैंड स्पेन इस बुक का, जैसे मैंने इसको नापने के लिए करा, तो मेरा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आया है। अब बाकी के लिए मेरा हैंड स्पेन बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, यहीं पर पॉइंट लगाऊंगी और उसके बाद उतनी फिंगर रख दूँगी, ठीक है। अब सपोज़ मैंने एक हैंड स्पेन अपना लगाया, मेरा हैंड स्पेन यहाँ तक है, 1 हैंड स्पेन कंप्लीट हो चुका है और मेरा इतनी सी हाइट और लेंथ बची हुई है, तो मैं वहाँ पर पॉइंट लगा के उतनी फिंगर रख दूँगी। तो मेरा हैंड स्पेन, मेरा जो पेंसिल की मेज़रमेंट हैंड स्पेन के अकॉर्डिंग कितनी हुई, 1.2 फिंगर, ठीक है। आप 1.2 लिखेंगे इसी तरह, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हैंड स्पेन आएगा, हमारा कुछ चीज़ छूट भी जाती है थोड़ी सी। सपोज़ यहाँ तक मैंने नापा तो मेरा एक हैंड स्पेन आया, तो इतनी जगह छूट गई, तो मैं वहाँ पर फिंगर रखूँगी, चाहे मेरी 3 फिंगर है या 2 फिंगर है, तो मैं उतना रखूँगी और लिखूँगी 1 हैंड स्पेन, यानी 1 पॉइंट, जितनी फिंगर होंगी उन फिंगर को काउंट करके आप लिखेंगे 0.2। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको, जैसे अब यहाँ पर बोर्ड है, तो यहाँ पर बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, बोर्ड की जो हमने लास्ट टाइम हमने लिखवाया था 9 हैंड स्पेन आया था, तो आप यहाँ पर 9 फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 9, माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ पेंसिल लॉन्ग, ठीक है। तो पेंसिल से आपको इसको मेज़रमेंट करना है, तो हमारी 9 आई थी, तो हम 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे मेजरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हमारा है पेज नंबर 103। यहाँ पर देखिए, साथ साथ हम जो फुट स्पेन है उससे भी मेज़र करते हैं। देखिए कैसे फुट स्पेन से मेज़र कर रहा है, एक फुट को पीछे रखा, जस्ट उसके थंब से क्लोज़ करते हुए दूसरे फुट को रखा, इसी तरीके से फिर इस बैक फुट को आगे ले जाना। इस तरह से ये अपनी कारपेट को मेज़र कर रहा है, यानी कि उसकी कारपेट पूरी 10 फीट लॉन्ग है। इसी तरह से ये गर्ल भी कर ली है, गर्ल 6 फीट उसकी कारपेट है। आप भी ऐसे ही अपनी फुट स्पेन से मेज़र करिए। तो आज आपको पूरे घर का जितना भी कारपेट है, ग्राउंड है, पार्क है और टीवी, कैरम बोर्ड, इसको आपको मेज़रमेंट करना है अपने हैंड स्पेन से, फुट स्पेन से, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि कभी कभी हम होते हैं हर जगह, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हम अपनी स्केल वगैरह लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज़ ये 2 बच्चे जा रखे हैं, तो इनको यहाँ इस ट्री से इस ट्री का मेज़रमेंट करना है। तो ये कितनी है इसकी जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, तो इनको क्या करेंगे, ये अपने फुट स्पेन से इसको मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा, हमें एक जो मेज़रमेंट है वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ तक हमने पेज नंबर 103 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज आप क्या करेंगे, अपने हैंड स्पेन की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग को जो यहाँ पर वर्क मिला है, जैसे आपकी स्टडी टेबल है उसको आप मेज़रमेंट करेंगे और यहाँ पर अपनी पेंसिल को मेज़रमेंट करके हमें यहाँ पर वर्क करके आप हमें भेजेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी वीडियो, और अगर समझ में आई है तो आज मैं आपको मेज़रमेंट करने के लिए दे रही हूँ अपने घर की कोई भी एक वॉल होगी, उसे आप अपने हैंड स्पेन से मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी हैंड स्पेन से आप अपनी वॉल को मेज़रमेंट करेंगे और फुट स्पेन से आप अपने किस चीज़ को मेज़रमेंट करेंगे, यस, गार्डन को, अपने गार्डन है घर के बाहर जो भी है उसको मेज़रमेंट करेंगे अपने फुट स्पेन से, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का मेज़रमेंट करके आप मुझे बताएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।